क्या हाल है दोस्तों। मैं बस आपसे आज एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जीनी व्यायाम। तो इसी नोट पे बकचोदी के बाद शुरू करते हैं मेन काम। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स मेक दिस इंटरैक्टिव और थोड़ा फन करते हैं। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या वुड यू वांट योर टीम टू विन एनी ट्रॉफी, वुड यू वांट योर टीम टू विन द लीग कप इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम, लाइक इट्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका टीम प्रीमियर लीग जीतेगा, आपका टीम चैंपियंस लीग जीतेगा, क्या आप लीग कप जीतना पसंद करोगे, क्या आप एफए कप जीतना पसंद करोगे? आंसर इज ऑब्वियसली यस। क्या स्टूपिड क्वेश्चन है, क्यों नहीं? बट एक सेकेंड टाइम दे यार, पूरा करने दे। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वुड यू रादर हैव टॉप फोर और वुड यू विन लीग कप या एफए कप या जो भी आपका इक्विवेलेंट है आपके आपके लीग में, क्या अब ये क्वेश्चन है, क्या अब विल दिस फोर्स यू टू थिंक समवॉट कि अरे यार टॉप फोर मतलब चैंपियंस लीग, लीग कप मींस एट बेस्ट यूरोपा, दैट्स व्हाट हैपेंस इन प्रीमियर लीग। तो क्या मैं यूरोपा खेलना पसंद करूंगा या मैं चैंपियंस लीग खेलना पसंद करूंगा? द आंसर वुड बी ट्रॉफी जीतना। मैं आपको बताता हूँ क्यों 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 क्यों। इसका मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि यार देख, मैं भी ना बड़ा रोमांटिसाइज करता था। मैं भी ये चीज़ कभी आज से अगर आप 4 साल पहले मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मेरा आंसर हमेशा होता टॉप फोर। डजेंट मैटर कि आप क्या सिनेरियो रख रहे हैं, आप कुछ रख रहे हैं, मैं बोलता टॉप फोर। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा लीग कप। मैं कहूँगा लीग कप बिकॉज बिकॉज आपका जो वो स्क्वाड है ना, आपका जो एक वो पर्टिकुलर आपकी जो बिल्ड है वो रजिस्टर हो जाती है हिस्ट्री में। आप चाहे एफए कप जीतो चाहे आप कुछ जीतो, मैं भाई मेसेट ओजिल प्लेड इन वन ऑफ द शिटीएस्ट आर्सेनल स्क्वाड एवर, राइट है ना? कोई डिनाइंग नहीं है इस चीज को कि आर्सेनल के बहुत ही गंदे फेज में आया होगा मेसेट ओजिल उनके पास। ही स्टिल वन 3 एफए कप्स भाई, ही स्टिल पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। अगर कोई पूछता है 2017 का एफए कप विनिंग स्क्वाड कौन था उसमें मेसेट ओजिल का नाम आएगा। Who won the FA Cup in 2017? Arsenal. What was the squad? So and so. ये चीज है, दैट्स द डिफरेंस। इसके साथ इसी की वजह से मुझे ये पंगा लगता है, इसी की वजह से मुझे ये दिक्कत होती है कि भाई अगर कोई ये चीज़ कहता है ना, मतलब मैं ही, कोई क्या कहेगा, छूते तू ही कहता था कि भाई नहीं यार, ट्रॉफी से ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट आर योर अचीवमेंट, हाउ इज़ योर प्रोजेक्ट गोइंग, इररिस्पेक्टिव। दैट्स नॉट इवन द कंसर्न। क्योंकि जिस टीम के बारे में आज हम बात करने वाले ना 2 मिनट 57, और तब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, फक यू सूरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टीम की जो शायद मेरे हिसाब से बेस्ट टीम थी जो मैंने देखी है, ठीक है, एंड विच हैज़ वन नथिंग, विच हैज़ वन नाडा, विच हैज़ विन एनीथिंग बट अ ट्रॉफी। मतलब इट हैज़ वन हार्ट्स, इट हैज़ वन अचीवमेंट, इट हैज़ वन सैडनेस, इट हैज़ वन मेनी थिंग, बट इट हैज़ंट वन ट्रॉफी। उनके मतलब इट इज़ अ स्क्वाड जो शायद एक नॉर्वेज 2020 में क्या थी, एक बस एक नॉर्मल टीम खेल रही थी। हाँ, ऐसे ही वेस्ट हैम 2004 किसे याद है? किसी को नहीं याद है। क्यों? क्योंकि एक स्क्वाड खेल रही थी। शायद इनके साथ भी वही चीज़ हो जाएगी, और ये चीज़ कि मुझ जैसा शायद कुछ हूतिया कहीं घर पे बैठा हुआ ये चीज़ शायद डिस्कस किसी से कर रहा हो, बाकी रादर देन दैट नहीं, क्योंकि कहीं हिस्ट्री में ये रजिस्टर्ड नहीं है। और इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि क्यों ट्रॉफी जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे या मैं किसी से पूछता हूँ, जब मैंने जैन से भी ये चीज़ पूछी थी कि भाई आप बता मुझे कि तेरे हिसाब से बेस्ट 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 पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है? एक रिलायबल गोलकीपर, 2 एक्सेप्शनल सेंटर बैक रॉक्स, ठीक है, 2 पेसी फुल बैक्स, एक 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 मतलब एक वॉल ऑफ अ सीडीएम, ठीक है, एक कनिंग, एक आउटविटी, एक स्ट्रीट स्मार्ट center mid who can be from box to box, and a creative midfielder who knows what to do and when to pass the ball, where there would be runs. एक ऐसा सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर और एक ऐसा यंग 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 2 सेट ऑफ विंगर्स या 2 सेट ऑफ अटैकिंग प्लेयर्स जो जिनमें बहुत फ्लेयर हो या उनमें एक बहुत अच्छी स्पार्क हो, उनका उनका इतना ज़्यादा नाम ना हो लेकिन फिर भी उनके बारे में एक एक्साइटमेंट हो, ठीक है, और एक ऐसा स्ट्राइकर जिसका गोल स्कोरिंग फॉर्म एक मतलब लेगेसी बना दे, एक 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 एक्साइटमेंट ला दे। तो ये सब कुछ ट्रू है, ये सारी चीजें ट्रू हैं टॉटनहैम की 2016 की स्क्वाड के साथ। 2016 की जो टॉटनहैम की स्क्वाड थी ना,
दैट वाज एक्सेप्शनल. क्योंकि मतलब ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये जोसे मोरिनो के वर्ड्स हैं. उसने कहा था कि अगर आप मुझे एल्डरवेयरल और वेंटोंगन दे दोगे ना तो मैं चैंपियंस लीग जीत सकता हूँ. ठीक है, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट दीज टू सेंटर बैक्स इतना. और मैं खुद यार सुपर यान की तो मैं गाता नहीं रुकता हूँ. ठीक है, सुपर यान इज एक्सेप्शनल भाई. वो एक ऐसा कैप्टन है जिसको कोई बात नहीं करेगा, बट ही इज द काइंड ऑफ कैप्टन एवरी टीम डिजर्व्स भाई. एवरी टीम डिजर्व्स अ सुपर यान. क्या बंदा था यार, क्या बंदा था. मतलब वो 2016 की टॉटनहम टीम ना, मैं उस समय यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उस समय से था कि यार नहीं स्पर्स जीत जाएगी ना तो चूतियापा होगा यार. फिर स्पर्स को स्पर्स ही कैसे कहेंगे, फिर वो जोक कैसे चलेंगे यार, फिर मजा थोड़ी आएगा. फिर मैं किसी मैं मतलब कहीं पे ट्विटर पे या किसी स्पर्स फैन को ये कैसे लिख पाऊंगा कि हे वी सॉन्च सिटी वन द लास्ट, वी वन अ ट्रॉफी मोर रिसेंटली देन यू. मतलब ये चीज़ मैं कैसे बोल पाऊंगा एक टॉटनहम फैन को. लेकिन आज इन हाइंडसाइट जब मैं देखता हूँ कि यार वो क्या स्क्वाड था यार, उसे देखने में क्या मज़ा आता था. वो कुछ नहीं जीता, उसका कोई हिस्ट्री में नाम नहीं है. वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है. मतलब लेट मी रीड द लाइन अप फॉर यू कि क्या हुआ करती थी. देर वॉज ह्यूगो लोरिस इन गोल. फ्रांस का स्टार्टिंग गोलकीपर. ठीक है, बहुत रिलायबल, बहुत सालों से चलता था. एक वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं रिलायबल गोलकीपर्स में प्रीमियर लीग में. बहुत कंसिस्टेंटली खेलते आए हैं, बहुत सालों से खेलते आए हैं ह्यूगो लोरिस. मतलब मेरे को ज़्यादा जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं वो द काइंड ऑफ गोलकीपर ही इज. ठीक है, एंड देन देर इज, मतलब मैं अगर किसी से भी पूछूं दुनिया में, अगर मैं, बहुत लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू जरूर कर सकते हैं कि भाई बेस्ट राइट बैक कौन है. बहुत सारे नाम आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं सबसे पूछूं ना बेस्ट राइट बैक करंटली डिफेंसिवली कौन सा है, शायद सब एक नाम पे एग्री करेंगे सब, दैट इज काइल वॉकर. एंड वो प्लेयर खेलता था उस टीम में. ठीक है, न्यूकासल यूनाइटेड एक नया ऑयल क्लब, फक ऑयल क्लब्स मैन. मैं जर्सी पहन के बैठा हूँ लेकिन हाँ वो तो बैंटर, फक ऑयल क्लब्स मैन. बट हाँ, ऑयल क्लब ने सबसे पहला जो प्लेयर साइन किया, सबसे बड़ा उनके नए रिजीम में एक बंदा था, वो था कीरन ट्रिपियर. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूकासल. वो प्लेयर भी टॉटनहम में उस समय था. दीज आर द टू राइट बैक्स. सेंटर बैक पेयरिंग की मैं बात कर चुका हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट आई हैव एवर सीन. मतलब जो बंदे शायद जिनके बच्चे खुद स्कूल में एक साथ जाते थे, फ्रॉम बीइंग देम ऑल्सो बीइंग इन स्कूल टुगेदर. दैट्स द काइंड ऑफ पार्टनरशिप दैट दे हैड, दैट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट दे हैव. कि मतलब उनके वाइफ्स एक दूसरे के बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है. मतलब ये बहुत ही मतलब ये वैसे बहुत अच्छा है कि यार जैसे हम लोग ना अपने पापा वापा के किसी कोवर्कर के साथ ऐसे रिलेट कर पाते हैं ना, वैसा टाइप है. दिस वाज अ वेरी, नॉट ओनली ऑन द पिच, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल ऑफ द पिच ऑल्सो. एंड ऑन द पिच इट वाज फायर. मतलब इतना रिलायबल सेंटर बैक पेयरिंग बहुत कम है. मतलब ये सिर्फ टॉप क्लब्स में ही ये चीज़ पॉसिबल है. तो ये बहुत मैं तो, मेरे लिए तो भाई एल्डरवेयरल वर्टोंगन वन ऑफ द इलीटेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग में आते हैं. सेम विद डैनी रोज. आज अगर मैं किसी को बोलूँगा ना कि डैनी रोज बहुत अच्छा फुल बैक था, ही वॉज अ वेरी वेरी गुड लेफ्ट बैक और ये सब चीज़ें, लोग बोलेंगे लो उसको कभी एशली कोल कहा जाता था. और बहुत बंदे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे एशली कोल कौन है. हाँ फाक लेकिन हाँ यार, एशली कोल वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक. मतलब मैन हैज़ वन नियरली एवरीथिंग, सब कुछ जीता है वो वर्ल्ड कप छोड़ के. ठीक है, और वो बंदा भाई वो क्या प्लेयर था. मतलब अपने जनरेशन का बेस्ट लेफ्ट बैक है वो. ठीक है, एशली कोल कहा जाता था डैनी रोज को, और वो था भाई अटैकिंगली कुत्ता, सब कुछ था भाई उस बंदे में, हर एक चीज़ थी जो आप एक अच्छे फुल बैक से कंसिडर करोगे ना, वो डैनी रोज था. बस एक इंजरी ने उसकी मार ली, वही सेम चीज़. और फिर मतलब मेरे को ना डाउट था कि ये वीडियो बनाने में मैं टॉटनहम की बात करूं या मैं साउथहैम्पटन की बात करूं, और दोनों टीम में एक बंदा कॉमन था. और मैंने टॉटनहम की टीम इसलिए चुनी बिकॉज शायद ये ना एक साथ खेलने वाली सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीम थी. साउथहैम्पटन में मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता कि मैं गैरेथ बेल किसी और जनरेशन से लेके आ रहा हूँ, सादियो माने किसी और जनरेशन से लेके आ रहा हूँ. यहाँ पे ऐसे केस नहीं था. तो और क्योंकि वहाँ पे भी एक बंदा जो कॉमन था वो था विक्टर वेन्यामा. यार ये सारे ऐसे नाम है शायद बहुत लोगों ने देखे भी नहीं होंगे यार, बट विक्टर वेन्यामा भाई वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव सीन इन फुटबॉल. भाई बंदा पत्ते की तरह झाड़ देता था भाई फुटबॉलर्स को, एक धक्का और बंदा खत्म. मतलब
सिर्फ एक सैराडॉन और सरदर्द से आराम, वो था विक्टर वेन्यामा भाई, माँ कसम भाई, एक एक धक्के में बंदा पार कर देता था, ठीक है। दैट्स मतलब परफेक्ट सीडीएम, मजा आ जाता था उसको सीडीएम रोल में देख के, क्योंकि वो वाला था वो बंदा, ठीक है। और एक फिर और किस वजह से मुझे टॉटनहम और मॉरिसियो पोचेटिनो की वो 2016 की टीम पसंद थी, वो था मूसा डेम्बेले भाई। मूसा डेम्बेले वाज अ गाय जिसको ना मैं कभी नहीं भूल सकता, शायद कोई नहीं भूल सकता जिसने भी उसे देखा है, क्योंकि भाई वो स्ट्राइकर, एक सेंटर मिड की पोजीशन में, आपको ऐसा प्लेयर बता रहा हूँ जिसको टॉटनहम ने जब साइन किया था वो फुलहैम में ऐसा स्ट्राइकर खेलता था, और बहुत चूतिया स्ट्राइकर खेलता, 6-7 गोल थे शायद उसके, बट बॉलर बहुत तगड़ा था वो। मतलब आप एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, टॉटनहम का हर एक प्लेयर कह रहा है बेस्ट प्लेयर फॉर अ 5v5 मैच, दैट्स मूसा डेम्बेले। और सच बात है भाई, मूसा डेम्बेले वाज अ परफेक्ट शिट हाउसर, परफेक्ट शिट हाउसर। मतलब आप जेरार्ड की वीडियो देख लो कि वो जब मूसा डेम्बेले के बारे में बात कर रहा है कि भाई डर लगता था उस बंदे से, क्यों? क्योंकि ना ये बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो सेंटर ऑफ द पिच में आपको ह्यूमिलिएट कर सके। मूसा डेम्बेले में वो बात थी, क्योंकि सब प्लेयर ना देख, जैसे विंगर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो ट्रिकरी होती है लेकिन ताकत नहीं होती, इस साले में वो भी था। बिकॉज ही वॉज अ स्ट्राइकर, उसको वो सेंटर बैक से खेलने वाली चीज थी, वो हमेशा बहुत उसने मतलब अपनी बिल्ट बहुत अच्छी रखी हुई थी। वो मतलब वेन्यामा के साथ अगर कोई पंगे लेने वाला उनकी टीम में अगर कोई बंदा हो सकता था तो वही था, ठीक है। वो बंदा जब, क्योंकि उसको बैक ऑफ द मतलब ऐसे बैक रख के ना गोल के इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, जब वो उसे सेंटर मिड में लाया गया ना, जब उसे बोला गया तो काट यहां से, कुत्ते खोल दिए, फाड़ दिया, खत्म कर दिया भाई, माँ कसम। मतलब मूसा डेम्बेले तो यार जिसने भी खेलते हुए देखा ना, अगर आप उसकी क्लिप्स उठा के देख लो, आपका दिन बन जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। आगे का मैं बाकी और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई, क्योंकि बाकी शायद आपको तीनों के नाम पता भी होंगे। यूंग-मिन सॉन, हैरी केन, द बेस्ट डुओ एवर इन प्रीमियर लीग, यस दैट्स अ फैक्ट, बेस्ट डुओ एवर इन प्रीमियर लीग। मतलब इसके आगे मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। यूंग-मिन सॉन वो बंदा है यार जो कभी लाइमलाइट में शायद इतना आएगा नहीं, इस साल तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना ना मैंने एक साथ फुटबॉलिंग वर्ल्ड को एक चीज सेलिब्रेट करते हुए बहुत कम देखा था जितना मैंने यूंग-मिन सॉन का गोल्डन बूट सेलिब्रेट करते हुए देखा है सबको। और सबसे अच्छी बात थी बिकॉज ही शेयर्ड विद मोहम्मद सलाह, तो किसी के भी मन में कोई वो नहीं थी, शिकस्त नहीं थी कि अरे यार उसका ट्रॉफी उसके हाथ से गोल्डन बूट चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग इट फॉर यूंग-मिन सॉन वाज बिकॉज, क्योंकि वो बंदा इतना अच्छा है भाई। ही इज सो हैप्पी बीइंग द सेकंड गाय, ही इज सो हैप्पी बीइंग द गाय विथ हैरी केन। मतलब वो बहुत खुश है वो चीज़ करने में कि यस आई एम विद द टीम, आई एम ट्राइंग टू लेट देम विन एनीथिंग। मतलब वो बंदा जब जोसे मोरिनो सैक हो गया था उसके बाद भी जब वो लोग खेले थे ना सिटी के अगेंस्ट, तो उस मैच में अगर कोई एफर्ट दे रहा था तो वो यूंग-मिन सॉन था, और 2-0 हारने के बाद उस बंदे के ही आंख में आंसू थे। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे प्लेयर्स ना बहुत कम होते हैं और ऐसे प्लेयर्स को हमेशा तारीफ होनी चाहिए, और इट्स वेरी ग्रेट कि उसकी इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन थी। सेम विथ हैरी केन भाई, लोग उसे वन सीजन वंडर कहते थे, लोग उसे बकवास करते थे बिकॉज ही वाज फ्रॉम टॉटनहम, दे थॉट स्पर्स प्लेयर विल बी अ स्पर्जी, बट फक यू, ही इजंट अ स्पर्जी। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैन। क्या आग लगाई थी भाई उस बंदे ने कुत्ते खोल दिए थे भाई। वही मतलब करंटली द बेस्ट गोल स्कोरर इन प्रीमियर लीग, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। जेमी वार्डी अगर फिट रहे तो शायद वो कंटेंशन में आ जाते हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता कोई भी है। दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्राइकर ही इज, एक्सेप्शनल स्ट्राइकर। और उनके बाद उनके साथ अटैक में कौन आता था? डेली अली। आज जैसे छूतिया, रे क्या फुद्दू बंदे का नाम ले लिया भाई, ओवरहाइप्ड प्लेयर ये वो। उस समय तो भाई सब कर रहा था ना वो बंदा, उसका गोल देख लो यार क्रिस्टल पैलेस का अगेंस्ट, उसने क्या नहीं किया भाई उस समय। सबसे अच्छी बात है मतलब आप यूंग-मिन सॉन का देखो, मतलब एक टीम के साथ जो भी आप रेजोनेट कर सकते हो, एक ऐसा अटैकिंग प्लेयर जो यंग है, जो फिल फोर्डन टाइप यार, उसकी वैसी हाइप थी कि बहुत ही मतलब एक छोटी क्लब से 4.5 मिलियन में आपने एक स्टील कर लिया भाई। इतना फ्लॉप करने के बाद भी उसे 40 मिलियन में बेच पाई है टॉटनहम, क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस रहे हैं, वो ऐसा प्लेयर था, उसके यंग आउटकम्स इतने तगड़े थे ना। मतलब वो जो खेलता था ना भाई, वो खुशी होती थी, क्योंकि एरिक्सन को पक्का वो हैरी केन इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं करता होगा एरिक्सन को जितना अच्छा वो करता था, क्योंकि उसे बॉक्स में पता था कि हाउ व्हेन टू गेट इनटू द बॉक्स। ही वुड नॉट ऑलवेज बी इन द बॉक्स बट ही विल ऑलवेज गेट इन द बॉक्स, और वो चीज़ का फायदा उसे होता था क्रिस्टियन एरिक्सन के बॉल्स की वजह से। उसके जो वो बॉल डिलीवर करता था, हराम जादो
फक मेरे भी दिमाग में आ गया, क्रिस्टियन एरिक्सन जो बॉल डिलीवर करता था बॉक्स में, ये एक मतलब ना हर एक टीम चाहती है कि मेरी टीम में एक ऐसा यंगस्टर हो, रॉड्रिगो हो, मेरी टीम में हार्वी एलियट हो, मेरी टीम में फेबियो कार्वालो हो, मेरी टीम में एक फिल फोर्डन हो, और वो चीज़ था डेली अली भाई. ही वॉज सो एक्साइटिंग, ही वॉज सो फ्लैम्बॉयंट, ही वॉज सो मतलब कॉकी भी था भाई वो बंदा. सब कुछ था उसमें, मजा आता था. एक वो यंगस्टर था वो जिसको देख के मजा आता था. और भाई मैं डिनाई नहीं करूंगा 2015-16 में तो उसको कोई छूने वाला नहीं था भाई, इतना तगड़ा. ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड. और आखिरी में मैंने जिस बंदे को बचा के रखा हुआ है, और इसी वजह से बचा के रखा हुआ है कि भाई ये बंदा भाई हार्ट अटैक हुआ पिच पे, ही वॉज नियरली गोइंग टू डाई बट ही डिडंट. The whole world told him not to play, but he did. He came back, he banged and he performed. He kept the club in the Premier League जो उसने ज्वाइन किया था. ये उसके ड्यूटी नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर है ये चीज़ भाई. These things are beneath him. And maybe next year ये चीज़ प्रूव भी हो जाएगी. वो जिस भी टीम में जाएगा आग ही लगाएगा. Hopefully it's Tottenham. बहुत ही सेक्सी हो जाएगा अगर वो Tottenham जाता है तो, क्योंकि भाई he is exceptional player. क्रिस्टियन एरिक्सन, लव यू मैन, लव यू 3000. क्योंकि आपने मेरे दोस्त मतलब आप वो टैलेंट हो ना जो आज शायद एग्जिस्ट नहीं करता. यू आर द कैम मैन, यू आर द परफेक्ट कैम, यू आर द ब्रीड ऑफ मेसेट ओजिल्स एंड क्रिस्टियन एरिक्सन एंड इस्कोस जो आज शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती. तो थैंक यू वेरी मच. यही है क्रिस्टियन एरिक्सन कि भाई थैंक यू. आपने जो मतलब मोमेंट्स दिए, आपने जो पासेस दिए ना, मतलब एक वो होता है ना कि जो बंदे फुटबॉल देखते हैं ना उनको वो सिर्फ गोल नहीं सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभी वो पासेस भी सेलिब्रेट करते हैं, वो विजन भी सेलिब्रेट करते हैं. कि कभी आप ऐसे होते भाई ये पास देख कैसे दिया इसने, वो करता था क्रिस्टियन एरिक्सन. ये सबसे अच्छी बात थी उस बंदे में. और यार इस वजह से मैंने उसे लास्ट में रखा कि भाई इतना बीट डाउन होने के बाद भी ना जब वो बंदा वापस आया है, और वो शायद उस टीम में अब वापस भी आ जाए जिस टीम ने उसे नाम दिया था. तो दोस्तों मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, आपने क्या मैंने कोई ऐसी टीम मिस कर दी? क्या आपको लगता है साउथहैम्पटन 2014 वॉज बेटर टीम? वो वैन डायक, वो लॉवरेन, वो नथानियल क्लैन वाली टीम, वो सादियो माने, डूसन टेडिच, बहुत सारे बंदे भाई, वो वाली टीम ज़्यादा बेटर थी इससे टू टॉक अबाउट जो टीम कुछ नहीं जीती. वो स्क्वाड बेटर था, या यही है वो स्क्वाड जो आप भी शायद रेजोनेट करते हो कि नहीं यार ये ना इन्हें जीतना चाहिए था कुछ. तो आज हम उस टाइम तो मैं भी सेलिब्रेट करता था यार कि कुछ नहीं जीते, मस्त है यार. ये लोग साले टॉटनहम फैंस बड़ा भाव चढ़ा रहे हैं कि ये टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है. लेकिन हाँ टीम वो अच्छी थी यार, टीम बहुत अच्छी थी. कुछ तो जीत